हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है ऐप पर। मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी तक प्रॉपर आ रही है? एक बार बता ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं गाइज आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार बताइएगा ज़रूर, है ना। उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है जी, एक बार ज़रूर बताइएगा। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है गाइज आप सभी तक? ओके, चलें फिर। चलिए चलते हैं। ठीक, तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा गाइस। बहुत अच्छा सवाल है। टॉपिक जो रहने वाला है, जहां से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए गए हैं, वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको सबसे पहले मैंने बताया था सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग छू नहीं पाते, बट हाँ टच और फील दोनों कर पाते। मतलब क्या है, एक बार फिर से, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग टच और फील दोनों ही नहीं कर पाते, बट हाँ इसका यूज़ जरूर कर पाते हैं, है ना। इसको हमें यूज़ करना आता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको बताए थे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। अब छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर ही क्या बनता है भाई, आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको होप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किस प्रकार जो है वह किया जाता है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं आप सभी से बोलूं कि सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो तरीके के मैंने आपको बताए थे। मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं जिन पर हम लोग काम करते हैं। एक होता है आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम का खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का सॉफ्टवेयर है ना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग, नीड अकॉर्डिंग, है ना जी। अब खुद का सॉफ्टवेयर कहने का मतलब जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, और यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, व्हाट्सएप। हालांकि व्हाट्सएप तो अब हर कोई इस्तेमाल करता है, सभी की रिक्वायरमेंट है। इंस्टाग्राम, ठीक है, स्काइप, या फिर आप ये कह लो स्नैपचैट, ये आपकी मर्जी है ना, कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहो या फिर नहीं करना चाहते। तो सॉफ्टवेयर का प्रॉपर हमने एक टॉपिक जो है वो पढ़ा था। पहला इंट्रोडक्शन से सवाल आएंगे आप सभी के, ठीक है। तो क्या बात करता है, आप सभी से पूछता है कि बाय व्हाट नेम इज द सेट ऑफ अ प्रोग्राम एंड अ डेटा इंडेंटेड टू परफॉर्म अ वेरियस टास्क ऑफ अ सिस्टम। भाई देखो, अगर हम बात करें कंप्यूटर की प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को क्या कहा जाता है और उसका क्या नाम है। सिंपल अगर हम बात करें प्रोग्राम्स के सेट को और डेटा को, हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम, चार प्रोग्राम, ऐसे ही हम कह सकते हैं एन नंबर ऑफ प्रोग्राम है हमारे पास। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर हमारे पास सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, है ना। किसका निर्माण करते हैं जी, ये सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉफ्टवेयर विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों का बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखाई दिया हमें दिखाई दिया राइट आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, सॉफ्टवेयर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अच्छा, अगले सवाल की तरफ अगर हम मूव करें तो देखते जाना, ये एसएससी में आया सवाल है और क्या बात करता है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर सर्किट, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर ह्यूमन ब्रेन हम इसको कहते हैं। तो सिंपल अगर हम समझें गाइस, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है मैम? फ्लॉपी डिस्क एक हम कह सकते हैं, सबसे पहली बात है हार्डवेयर है। और हार्डवेयर हम कहाँ इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो ये आप लोगों की डिस्क को हम इस्तेमाल में ले रहे हैं मेमोरी के लिए। और मेमोरी की अगर हम बात करें तो हमें दो तरीके की मेमोरी देखने के लिए मिलती है। एक होती है हमारे पास मेन मेमोरी और कोर मेमोरी, मेन और कोर, और इसी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी, है ना। तो अगर हम इसको समझें, और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी, जिसको आप द्वितीय मेमोरी भी कहते हो, जिसको आप बैकअप मेमोरी भी कहते हो, ठीक है। तो ये क्या है, जिसे आप एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हो। तो फ्लॉपी डिस्क जो है टाइप है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी का, है ना, सेकेंडरी मेमोरी का। और फ्लॉपी डिस्क किसका एग्जाम्पल है, तो मैग्नेटिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक, है ना। तो अब बात की जाए, ये तो इसका आंसर होगा नहीं क्योंकि उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अर्थ को पूछा है। फिर कहता है कंप्यूटर सर्किट, कंप्यूटर सर्किट होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा या फिर ह्यूमन ब्रेन होगा। तो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सर्किट क्या है? ये तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना जी। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन तो हमारा ही ब्रेन है, ये नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में आया सवाल है, शब्द का अर्थ, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम को आप क्या बोलोगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है, प्रोग्राम 3 है, प्रोग्राम 4 है। तो ये प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम है? आपने राइट करे हैं अदर लैंग्वेजेस पर, ठीक है। और वो प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं, एक साथ मिला दिया उनको आपने, है ना। क्या कर दिया? एक साथ मिला दिया, इनको जोड़ दिया आपस में। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सॉफ्टवेयर। क्या बन गया? सॉफ्टवेयर। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या आप लोगों का सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। राइट आंसर आप सभी का बी। क्या बन जाएगा? बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर मार्क हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन तो आप लोगों के पास वही सूचना, है ना, सूचना ही तो हो गई। यानी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर पढ़ना है, तो आपके पास सभी इंफॉर्मेशन है ना कि हमें किस प्रकार पढ़ना है। हार्डवेयर जिन्हें आप लोग टच व फील कर पाते हो, टच और फील कर पाते हो, वो क्या हो गए आप लोगों के हार्डवेयर हो जाते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी। अगला सवाल, अच्छा आप लिख रहे होगे, लिख लो आराम से, है ना। आंसर भी देने की कोशिश करो अगर आप लाइव हैं क्लास के अंदर तो, ठीक है, बेस्ट रहता है। ओके, ठीक है जी। ठीक है, आगे अगला सवाल क्या कहता है कि यूपीपीसीएल एआरओ में आया सवाल है और ये सवाल क्या कहना चाहता है? कहता है बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई जो लिमिट होती है और मरम्मत जो करी जाती है उसको क्या कहा जाता है? बग बोले तो गाइस क्या होता है? एरर होता है। क्या होता है? बग बोले तो अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझे तो एरर यानी कि त्रुटि, ठीक है, क्या है? त्रुटि है, यानी कि गलती है, एरर है। अब इस एरर को ठीक करना यानी कि क्या करना? इसका समाधान करना, इसको क्या करना? करेक्ट करना,
ठीक है, अब इसको करेक्ट करना और इसकी मरम्मत करना क्या कहलाएगा भाई? पैच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैच कहलाएगा। फिक्स तो आप कोई भी चीज़, नॉर्मल चीज़ फिक्स कर सकते हो, है ना। नॉर्मल ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बग फिक्स, भाई गलत चीज़ को ही फिक्स कर रहे हो कहने का मतलब, क्योंकि बग का तो एरर है। अपडेट क्या होता है? अपडेट आप पूरे होल प्रोग्राम को अपडेट करोगे, ठीक है, होल प्रोग्राम को, उसमें कुछ चेंजमेंट करोगे, है ना, कुछ बदलाव करोगे। क्लियर? तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे अपडेट। या फिर जैसे आपके फ़ोन्स के अंदर, एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो फ़ोन में क्या आता है भाई मैम? अपडेट आता है। जो पुराने वर्जन्स होते हैं उसको रिप्लेस करके नई चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बहुत बढ़िया अमित, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? यहाँ पर पैच जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन डेटा को क्या करना है, या फिर फ़ोन में जो अपडेट हमारे पास आती है, जो ओल्ड वर्जन्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? पूरी तरीके से आप लोगों के रिप्लेस हो जाते हैं ना, रिप्लेस, बिल्कुल रिप्लेस हो जाते हैं भाई, ठीक है। चलो, या फिर उनमें एक नई चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, या तो क्या होता है आप लोगों की चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है जी। इसे लिख लो, ओके। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है सिंडिकेट बैंक में आया है 2010 में, ठीक है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के सेट को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है ना। देखो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम और अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएगा? देखो इंस्ट्रक्शंस जो मिलती हैं आप उसे टच नहीं कर पाते हो ना, बट हाँ आप उसको बोलोगे कि ये प्रोग्राम है। और प्रोग्राम को मैंने अभी क्या बताया था कि सेट्स ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज व्हाट? सॉफ्टवेयर। अब मेन्यू क्या है? मेन्यू तो जैसे आप बाहर खाना खाने जाते हो, बाहर जब आप खाना खाने के लिए जाते हो तो आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है। मेन्यू कार्ड क्या बताता है? मेन्यू कार्ड बताता है कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्या बताता है? लिस्ट ऑफ अवेलेबल या फिर लिस्ट ऑफ थिंग्स एट प्रेजेंट, हाँ, जो भी चीज़ें प्रेजेंट में अवेलेबल हैं उनको क्या बताएगा? आपको लिस्ट में ऐड ऑन करके बता देगा। हार्डवेयर की बात करें तो मैम जैसे कि मॉनिटर हो गया, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये है, स्पीकर हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं भाई, ठीक है। मॉनिटर आपका क्या है मैम? मॉनिटर को समझते हैं तो मॉनिटर क्या है आप लोगों का? एक हार्डवेयर ही है। यहाँ पे लिखवाया ना, देखो हार्डवेयर, फिर मॉनिटर को अलग से दे रहा है, हार्डवेयर है। इनमें से कोई नहीं का मतलब नहीं बनता। ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रोमा गुड आफ्टरनून, अंकित गुड आफ्टरनून, ठीक है। चले इसे लिखो, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। चलो आगे चले। नेक्स्ट कहता है आप सभी से सीपीओ में एसबीआई पीओ में आया सवाल 2018 में। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वह कहलाता है, देखो आपको पता चल जाएगा अब। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन आर नोन एज व्हाट? एज नोन एज सॉफ्टवेयर। बस अलग अलग तरीके से आपको पूछने की कोशिश जो है वो एग्जामिनर
कर रहा है कि आप किस प्रकार आंसर जो है वे लगाओगे। ठीक है, क्लियर। अगला, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कंप्यूटर, टाइप ऑफ अ कंप्यूटर कोड। देखो, सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ अ कंप्यूटर कोड नहीं बोला मैंने अभी तक, है ना, कंप्यूटर कोड बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे कि मैम प्रोग्राम तो कोडिंग ही है, प्रोग्रामिंग ही कोडिंग है, बट इसका अप्रोप्रिएट आंसर ये बनेगा नहीं है। ठीक है, तो इसको आंसर नहीं मार्क करना है। कहते हैं कंप्यूटर की भाषा है सॉफ्टवेयर, नहीं, भाषा नहीं, आप इससे भाषा बना सकते हो, भाषा बना सकते हो। आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेश का सेट बिल्कुल सही है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला, कहते हैं निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं आप सभी? देखो, जो आप लोगों का निरंतर चल रहा है, कंटिन्यूअस रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस आर नोन एज, गाइस इट इज नोन एज डीमेन। क्या कहलाएगा ये? आप लोगों का डीमेन कहलाता है, जब कोई भी प्रोग्राम आपका कंटिन्यू जो है वो रन हो रहा होता है भाई। ठीक है, क्या होता है भाई? प्रोसेस तो भाई देखो जितने लिमिटेड समय है ना, इसका क्या है? लिमिटेड। आपके पास डेटा है और लिमिटेड ही हुए क्या करेगा? लिमिटेड टाइम में ही एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। तो डिमेन जो है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? देखो, आपने देखा होगा ये यूपी पीसीएस प्री में आया सवाल है 2010 में। ये सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है मैम? ये सॉफ्टवेयर कंपनी आप लोगों के पेपर्स भी क्या करवाती है? एग्जीक्यूट और रन करवाती है ना। जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देकर आते हो, मोस्टली आपने देखा है कई सालों से टीसीएस के पास ही टेंडर जो है वे आप लोगों का है। हालांकि विप्रो, इन्फोसिस भी, एचसीएल टेक भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। स्टिल अगर हम बात करें, टीसीएस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। टीसीएस जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाता है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, देखो इसे गाइस, ठीक। अगला सवाल, अगला देखो, आरबीआई असिस्टेंट 2012 में आया है। कहता है द लीगल राइट टू यूज अ सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इज ग्रांटेड थ्रू। देखो, अभी आप गाड़ी चला रहे हो फॉर एग्जांपल, अब गाड़ी चला रहे हो आप रोड पे, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा और आपको भी पता मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि मेरी एज 18 से अबव है और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्लस मेरे पास लाइसेंस है। और यही अगर मेरे पास लाइसेंस ना हो तो मैं डर के चलाऊंगी कि हाँ मेरे लिए इस चीज़ पर पाबंदियां हैं, या फिर मेरी एज अगर कम भी है। फॉर एग्जांपल, एक आपका भाई है, वो 15 ईयर्स का है और उसे बहुत शौक है कार चलाने का, बाइक चलाने का, पर उसके पास ना तो लाइसेंस है ना कुछ, वो ऐसे ही चला रहा है। उसको अगर पुलिस पकड़ेगी भी सही तो आपकी गाड़ी को सीज कर लेगी। ठीक है, और आपने एक छोटे बच्चे को क्या दी है? गाड़ी दी है, तो आप पे जुर्माना जो है वो लग जाएगा, घर वालों को बुलाया जाएगा। पहले तो उसे गाड़ी देनी ही नहीं थी, दी तो लाइसेंस नहीं उसके पास क्योंकि उसकी एज कम है, दोनों तरफ से हम फंस जाएंगे। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं गाइस जिनको चलाने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हम ऐसे नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आप लोगों के? सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन बी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग बिल्कुल ठीक आंसर बन जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस ग्रांटेड थ्रू। कोई भी अगर आप चीज़ चला रहे हो है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप पेड बैच में हो, आप उससे पहले क्लास के अंदर आ ही नहीं सकते जब तक आप, अगर आपको पेड बैच लेना है, आप यहाँ पर बैठे हो तो आपने पे करा है कुछ ना कुछ, है ना, अपनी आईडी, अपना नंबर, सब कुछ मेंशन्ड करा है, उसके बाद जाके आपको ये बैच जो है वो अवेलेबल हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? लाइसेंस हमें रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा,
यूपीपीसीएल टीजी 2016 में आया सवाल है। द लीगल राइट टू यूज़, भाई सवाल वही है, आपको पता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल पीछे वाला सवाल आप लोगों से पूछ लिया है, यहाँ पे यूपीपीसीएल में आया है, यहाँ पे आरबीआई के अंदर आया है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है आप लोगों से कि द सॉफ्टवेयर विच ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूज़र विदाउट हिज नॉलेज इज नोन एज। देखो आपको मैंने वायरस चैप्टर पढ़ाया है, तो वायरस क्या है, आपके सिस्टम को हार्म करता है, स्लो डाउन करता है। क्या करता है मैम? हार्म करता है, स्लो डाउन करता है। इसके बाद अगर हम समझे और क्या चीज़ें होती हैं, और मैम हमारा सिस्टम जो है उससे इंफॉर्मेशन लीक होती है, बट जो नज़र रखने वाला आप लोगों का एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, आपके सिस्टम पर निगरानी रखते हैं कि आप कितनी ट्रांजैक्शन, कितना समय अपने लैपटॉप के साथ एक्टिव हैं। तो ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूज़र, जो यूज़र है उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहा है विदाउट नॉलेज, व्यक्ति को पता ही नहीं है ना कि आप पे कोई नज़र रख रहा है। तो ये क्या होते हैं? स्पाईवेयर। क्या होते हैं गाइस? ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, है ना, नज़र रखना। स्पाई का अर्थ तो आप समझते ही हैं, नज़र रखना, ठीक है। मालवेयर आप लोगों के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वॉर्म आप लोगों का क्या होता है? एक वायरस ही होता है जो अपनी रेप्लिकेंट कॉपी बनाता है ना, यानी कि 2 से 4 करता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 करता है, डबल करता हुआ जाता है अपनी कॉपीज़ को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 125 GB का, 128 GB का स्पेस है, ठीक है, तो ये पूरा फिल कर देगा और उसको स्लो डाउन कर देगा। कोई भी ऐसी जगह छोड़ेगा ही नहीं आपके पास कि आप उसका और कोई काम कर सको, ठीक है। उस पर नेक्स्ट क्या बात करता है? आरआरबी एनटीपीसी, और मतलब आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया सवाल है, अभी भी एनटीपीसी की वैकेंसीज आ ही गई हैं गाइस। बिल गेट्स को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1975, राइट, विद डैश। देखो बिल गेट्स अकेले नहीं थे आपके माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बनाने वाले या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टेब्लिश करने वाले, इनके साथ एक और व्यक्ति भी थे, ठीक है। इनके बेस्ट फ्रेंड थे, वो थे पॉल एलन। कौन थे भाई मैम? वो थे आपके पॉल एलन। तो पॉल एलन और इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट बनाया। माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करता है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, और ये आप लोगों का 2 तरीके के सॉफ्टवेयर बनाएगा। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है और एक बनाता है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। 2 तरीके के सॉफ्टवेयर ये निर्माण करता है। डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पॉल जी एलन या फिर पॉल एलन भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें आप सभी से टिम बर्नर्स-ली की, तो इन्होंने फर्स्ट वेब ब्राउज़र बनाया। कौन सा था? www, दैट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। अगला इसे लिख लो। देखो ये इसका एग्जाम्पल है विंडोज़ का, और यहाँ पे वर्ड, आउटलुक, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या बात करता है? आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 2016। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो जैसे पीछे बताया था 1975,
और कहाँ है इसका 1975 एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर यूएसए, फाउंडर प्लस को फाउंडर, या फिर ऐसे लिख लो बाय। पॉल एलन और बिल गेट्स। ठीक है जी, ये दोनों थे। ठीक है, देखो इसे, सवाल तो पीछे वाला ही है सेम। अगला देखिएगा गाइस, यूपीपीसीएल में आया 2018 में। द प्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन इन अ नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोसेसिंग बाय द ह्यूमन और ऑटोमेटेड मीन्स एज व्हाट। ये सब क्या कहलाएगा? ये सब आप लोगों का मनुष्य व स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या या प्रसारण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्य, अवधारणाओं या निर्देशों के प्रस्तुतिकरण को आप लोग क्या कहते हो? आप इसको बोलते हो डेटा। क्या कहते हो? आप इसको बोलते हो डेटा। डेटा में सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी आप लोगों के पास, है ना। चाहे आप क्या कर रहे हो, किसी को कोई भी मीडिया सेंड कर रहे हो, कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट सेंड कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, वो क्या आ जाएगा? इसमें डेटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आप सभी का क्या बन जाएगा? डेटा विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यूपीपीसीएल में आया सवाल है, कहता है द वाइल्ड कार्ड करेक्टर फॉर अ मैचिंग एनी नंबर ऑफ अ करेक्टर इज नोन एज व्हाट इज नोन एज। गाइस, जो हम स्टार देखते हैं, ऐसा सा स्टार हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। द वाइल्ड कार्ड करेक्टर फॉर मैचिंग एनी नंबर ऑफ अ करेक्टर इज आपका एस्ट्रिक्स साइन। ठीक है, ये साइन इसका होता है, ये वाला। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल यूपीपीसीएल में ही आया 2018 में। आप ये देख रहे हो कि पेपर देखो, किसी न किसी पेपर में और आपका सिलेबस जो है इसी के अंतर्गत आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ अ सिस्टम हैंग। सिस्टम हैक किससे नहीं हो सकता? तो बोलता है वायरस के पूर्व ज्ञान से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या फिर आप लोगों का एक्सेस पावर सप्लाई, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ करप्शन। देखो, जिससे आपका सिस्टम हैंग नहीं हो सकता, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ करप्टेड फाइल, अगर हम करप्टेड फाइल डाल देंगे, है ना, खराब फाइल देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम जाकर हैंग और सिस्टम जाकर हैंग होगा ही होगा। ठीक है, कहता है एक्सेस पावर सप्लाई, अगर बिजली ज़्यादा आ जाएगी तो क्या आप लोगों की फाइल करप्ट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। राइट ऑप्शन आप लोगों का सी बन गया है। नन ऑफ द अबव सेकेंड नंबर पे इसने दे दिया है। ठीक है, वायरस का पूर्व ज्ञान, वायरस से भी कहीं ना कहीं आप लोगों का सिस्टम जो है वो क्या होगा? हैंग होगा, बट एक्सेस पावर सप्लाई से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। एक्सेस पावर सप्लाई से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, अब देखो बग और डिबग के क्वेश्चन आ गए। बग यानी कि एरर, ना, बग यानी कि एरर, और डीबग यानी कि एरर फ्री। ठीक है, इतना समझ लीजिए। बग एरर आ रहा है, डीबग कर दिया यानी कि एरर को फ्री कर दिया, रिमूव कर दिया।
तो लोडिंग एंड सेविंग अ फाइल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? देखो, अगर हम बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, तो ये क्या है मैम? हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, क्या है जी? ये हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर एक प्रोग्राम को पूरा होल रीड करके फिर एग्जीक्यूट करता है, जो इसमें गलतियां आती हैं उसे बता देता है एक ही बारी में। बट अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो वो एक एक लाइन को स्कैन करता है, एक लाइन ठीक है फिर आगे बढ़ता है, दूसरी लाइन ठीक है फिर आगे बढ़ता है, तीसरी में कहीं एरर दिख गया उसको पहले ठीक करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ये काम क्या करते हैं? दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ये याद रखना। मॉनिटर तो आप लोगों का क्या है मैम? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका पूरी तरीके से परफॉर्म करवाता है टास्क को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड होता है मैम? हमेशा बताया सेकेंडरी मेमोरी में लोड होता है। जब हम ऑन करते हैं सिस्टम को तो ये प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। ठीक है जी, ये याद रखना। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है जी, ठीक। चलो अगला सवाल। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज टर्म्ड एज, एरर को आप क्या बोलते हो मैम? एरर को आप बोलते हो बग। जैसे अभी मैंने पीछे लिखा भी है कि एरर को आप बोलोगे क्या? बग। और एरर फ्री को क्या बोलोगे? यानी कि एरर था तो उसे रिमूव कर दिया, रिमूव्ड एरर जो करा जाएगा उसको क्या बोलोगे? डीबगिंग। ठीक है, बिट, बिट किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट को ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी। ठीक है, वायरस क्या है आप लोगों का? स्लो डाउन करने के लिए प्रोसेस को, है ना। नन ऑफ द अबव नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर हम आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं कि एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज टर्म्ड एज बग। उसको हम क्या बोलते हैं? बग कहते हैं जी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ए जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी का यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख लेना गाइस। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद अगर हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल क्या बात करता है कि एन एरर इन अ कंप्यूटर ऑल्सो कॉल एज व्हाट? तो ये भी तो बग ही कहलाएगा। डी बग भाई एरर फ्री करना, एरर फ्री और रिमूव करना। ठीक है, कर्सर यानी कि जब आप काम कर रहे होते हो तो ब्लिंकिंग सिंबल है ना, ऐसे 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 ब्लिंक करता रहता है, तो ब्लिंकिंग सिंबल। ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं है क्योंकि हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया था बग। ठीक है, क्या है? बग है। अगला सवाल, इसे लिखो गाइस। ठीक है, अगला
एसएससी में आया है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, व्हाट इज अ बग इन अ प्रोग्राम। देखो तरीका, देखो उसका पूछने का, है ना, तरीका देखो पूछने का कि एक चीज़ को वो किस तरीके से और कितनी बार जो है वो पूछ सकने की कोशिश कर पा रहा है जी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे तो आराम से चीज़ों को लगा पाओगे, अगर एक ही बारी में चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाती हैं आपको, ठीक है जी। ओके, चलो आगे चलें। आगे क्या बात करता है, आगे बोलता है यूपीपीसीएल TG2 2016 कहता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है, जो गलतियां उनको रिमूव करना मैम डीबगिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डीबगिंग। तो इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, ये एक तरीके से प्रोग्राम को स्कैन करता है, आप ऐसे लिखेंगे स्कैन करता है। कैसे स्कैन करता है मैम, ये प्रोग्राम है, ठीक है, और इसको क्या करता है कि अगर इसमें कहीं गलती दिखती है इसको, वैसे तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है, बट ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा, अगर ये ठीक है तो आगे जाएगा, इसे भी चेक करेगा, ठीक है आगे जाएगा, इसे भी चेक करेगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन, आप ये कह लो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम आपका चेक होता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसलेटिंग की, तो ये भी तो ट्रांसलेट ही हो रहा है। ट्रांसलेट कैसे होता है, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज को चेंज करना आपस में, क्योंकि ह्यूमन जो है ना वो आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेज ही समझ पाता है। हम इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर तक को देता है, और कंप्यूटर वापस से आपके प्रोग्राम को लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करके वापस आप तक पहुंचाता है, ठीक है। ये 3-4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंटरप्रिएटर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, ठीक है। अच्छा, कंपाइलिंग बता ही दिया, क्या करेगा, जैसे वो स्कैन कर रहा है प्रोग्राम को, तो ये एक ही बारी में होल प्रोग्राम को एक बारी में रीड आउट करता है। क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक बारी में रीड करता है, ठीक है। ठीक है जी, ओके। कहते हैं डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, डीबगिंग आपके सॉफ्टवेयर को टू मॉडिफाई अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू चेक फॉर एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू चेंज द डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। भाई कोई डिज़ाइन स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी प्रकार का डिज़ाइन स्ट्रक्चर को ये चेंज नहीं करेगा। टू रोल आउट द सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करना नहीं, ये भी गलत है आपका। टू मॉडिफाई अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू चेक अ एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। भाई देखो डीबगिंग क्या करेगा, एक तरीके से एरर फ्री करके उसको मॉडिफाई भी करेगा, पर हम ये भी बोल सकते हैं टू चेक अ एरर इन अ प्रोग्राम। डीबगिंग का काम ही आप लोगों के एरर्स को चेक कर उसे फाइंड आउट करना और करेक्ट करने का होता है, ठीक है। बाकी बाद में जब वो एरर फ्री हो जाएगा तो वो मॉडिफाई भी हो जाएगा, है ना। जब वो एरर फ्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का मॉडिफाई भी हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। जेई में आया सवाल है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। भाई देखो अब ये क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। कंपाइलिंग, असेंबलिंग और इंटरप्रेटर मैंने आपको बता दिए, ये सभी क्या कर रहे हैं, चेंज करते हैं लैंग्वेज को। ये हाई लेवल लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये भी सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये आप सॉरी हम दोबारा लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दोनों यही काम कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। असेंबल क्या करता है, असेंबलर आप लोगों का लो लेवल लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। साइन लैंग्वेजेस के रूप में, जैसे ऐड है तो प्लस का साइन लगा दिया, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन लगा दिया, निमोनिक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। और इंटरप्रेटर आप लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, दोनों काम ये करे जाते हैं। बट डीबगिंग ही तो क्या है मैम, फाइंडिंग अ एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड। जो भी सॉफ्टवेयर है आप लोगों का प्रोग्राम राइट करा गया, उसमें से क्या करना, त्रुटियों को फाइंड आउट कर देना, ठीक है। क्या करना, त्रुटियों को फाइंड आउट कर देना। किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहते हैं भाई, डीबगिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे। लिखो इसे, दोनों सवाल सेम से ही हैं, ठीक है। ठीक, चलो अगला सवाल क्या बात करता है, अगला सवाल देखिएगा, एसएससी में ही आया सवाल है और 2012 में कहता है आप सभी से, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ अ लॉजिकल एरर इज नोन एज व्हाट। भाई देखो, एलिमिनेटिंग तो क्या कहलाएगा, तर्क संगत त्रुटियों को विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। देखो, जो हम एलिमिनेट करेंगे, कोई टेस्ट नहीं कहलाएगा, ये पहली बात है, कोई परीक्षण नहीं कहलाएगा, है ना, कोई हम किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे लॉजिकल एरर को हटा रहे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस भी नहीं कहेंगे, इवैल्यूएशन भी नहीं कहेंगे, हम उसे डीबगिंग ही कहेंगे। इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा कि हम उसको एक तरीके से मेजर भी कर रहे हैं साथ साथ, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा आप लोगों का, डीबगिंग विल बी द करेक्ट आंसर हियर। जो डीबगिंग होगा वही आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अच्छा अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है डैश डैश एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तित करने के संगणक की डायरेक्टरीज को संक्रमित करता है। दैट इनफेक्ट दैट द डायरेक्टरीज ऑफ अ कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल। तो भाई ओवरराइट वायरस, ओवरराइट वायरस क्या होता है गाइस, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है, यही है, इसी पर ही मैं क्या करने लगूँ, इस पर वापस से मैं ऐसे 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 करने चलूँ और 10 बार कर दूँ, एक टाइम ऐसा आएगा एक को एक को एक को एक को एक को ऐसे लिखने चलूँ, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इतनी बार ओवरराइट कर देना कि कुछ भी समझ में नहीं आना। एक वायरस होता है आप लोगों के सिस्टम के अंदर ही, क्या कहलाएगा वो, ओवरराइट वायरस जो है वह कहलाता है। जब आपके सिस्टम में क्या हो, वापस से बारंबार 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 उस फाइल को पूरी तरीके से करप्ट करने की कोशिश करी जाना। जब जैसे मैंने एक को लिखा तो आपको थोड़ी देर बाद तक तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे 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 इस पर लिखती जाऊँ, आप बोलोगे पता नहीं इस पर क्या ही लिखा हुआ है आप सभी का, ठीक है। तो आप सभी बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा गाइस, है ना। तो उससे क्या होगा, फाइल सिस्टम वायरस, ये क्या कहलाएगा आपका, फाइल सिस्टम वायरस। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी का हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल आ रहे हैं अब, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, हमने एरर पढ़ा, और अब हम लगा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सवालों को। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एन एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। भाई कौन सा ज़रूरी है, देखो ये क्या कहता है, ये कहता है आप सभी से MS वर्ड और MS एक्सेल। मैम ये यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा मैम, जो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे इंस्टॉल करा है। अब ये बात करते हैं सिस्टम का सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो आपके सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर है,
है ना। बट ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, तो जो चलाने की प्रक्रिया है वो क्या है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कहलाएगी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई संचालन के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब तक काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का प्रचालन तंत्र, बिल्कुल ठीक है। आप इंग्लिश में ही याद करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इसे लिखें। ठीक है, क्लियर। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे हो जाएंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, बहुत सारे हमारे पास। iOS कहने का मतलब मैकबुक, मैक का तो iOS सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बात करता है, एक सत्य और असत्य को आप लोग फाइंड आउट करें। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन एंड द मशीन। बिल्कुल ठीक है, मैंने कर्नल शेल आप लोगों को पढ़ाए थे। तो फिर बात करता है, ये तो पॉइंट ठीक है, ये तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या आ गई, ट्रू आ गई। ठीक है, फिर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं मैम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ट्रू पहला, दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। राइट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, सत्य और असत्य हमने दोनों ही फाइंड आउट यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक, अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आप सभी से पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ अ क्यू इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। देखो क्यू क्या हो गई गाइस, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन और टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इन केस ऑफ अ टास्क इम्प्लीमेंटेशन विद द हार्डवेयर डिवाइस, इन केस ऑफ अ थ्रेड कंसेप्ट। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है क्या आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें से जो है वह बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसने क्या बोला, इसमें से आप ट्रू और फाइंड आउट जो है वे करो। ठीक, एक और बोला है इसने, व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ, व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ नंबर ऑफ अ प्रोसेस, सभी के सभी प्रोसेस जो है वो आप लोगों के यहाँ पे क्या है ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3rd। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द कंसेप्ट ऑफ क्यू, ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी जो है वह बन जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, कहता है डैश एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इंटरफेस की तरह कौन एक्ट करता है मैम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। स्प्रेडशीट क्या है मैम, ये तो आप लोगों की MS एक्सेल से आई है, और MS एक्सेल क्या है मैम, एक आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ए जो है वो आप लोगों का बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ओके, चलो अगला, डैश इज अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। UPPCL TG2 में आया सवाल है 2019 के अंदर। तो बात कर रहा है एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली के कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये आप सभी से पूछ रहा है जी। तो बताइए ये मैम हमारे पास कौन सा होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा नहीं, वर्ड प्रोसेसर होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आप सभी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। क्या बनेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर। राइट आंसर ए आप लोगों का। ठीक है, अगला सवाल बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओरेकल, लिनक्स, ओरेकल गाइस नहीं है, बी ऑप्शन ठीक है। बाकी
लिनक्स, यूनिक्स और आपका विंडो सभी क्या है, ओएस हो जाते हैं। ये भी ओएस है, ये भी ओएस है, ये भी। राइट आंसर जो बनेगा आप लोगों का, जो नहीं है वो आप लोगों का बी, यानी कि ओरेकल, बिल्कुल ठीक है। क्या है भाई, ओरेकल जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये रहा आंसर, ठीक है। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी आप लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, विंडोज़ 95 क्या है, तो विंडोज़ 95 आप लोगों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर आप देखोगे विंडोज़ का एक वर्जन है, जैसे आप विंडो 11, विंडो 10 यूज़ करते हो, तो विंडो 95 भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो जाता है भाई। ठीक है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विंडो वही है जो टेक्स्ट पर भी काम करता है और ग्राफिक्स पर भी, वीडियो इमेजेस पर भी काम करता है। गेम कोई नहीं, कंप्यूटर कोई नहीं। ठीक है जी, ओके। चलो अगला सवाल कहता है आप सभी से, द इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप दैट कम्स इन अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज व्हाट। तो जैसे आपको मैसेज करना है, ठीक है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जो है वो आप लोगों की इसके अंदर क्या कहलाती है, बताइए गाइस। तो ये आपका विंडो मैसेंजर और आउटलुक जो है, जैसे हम लोग जीमेल करते हैं, है ना, नॉर्मली मेल करते हैं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों का क्या है, या फिर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो आप मेल वगैरह करते हो, ठीक है, वो आप लोगों का क्या है, वो आपका आउटलुक कहलाता है। बाकी अगर विंडोज़ मैसेंजर्स है वो बिल्कुल ठीक है, राइट ऑप्शन ए आप लोगों का। ठीक है, ठीक है जी, चलें आगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, कहता है अपाचे, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स। ये तीनों है, अपाचे नहीं है गाइस। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ए जो है वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ जब हम मूव करेंगे तो क्या बात करता है कि विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी भी यही पूछ रहा है, तो इसमें पावर पॉइंट नहीं है गाइस, है ना, ये अलग रहने देना। पावर पॉइंट जो है वे नहीं है। पावर पॉइंट की बात करें तो ये क्या है मैम, MS ऑफिस जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें एक क्या है, ऐप है जो क्या कहलाएगी, पावर पॉइंट। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया पावर पॉइंट के भी बारे में। ठीक है, राइट आंसर डी। चूज द ऑड वन आउट, एक अलग आपने फाइंड आउट करना है। देखो, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम, SS नहीं है कुछ, ये इसका अलग है। राइट आंसर हमारे पास ए बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए जो है वह बन जाएगा। ठीक, आगे कहता है आप सभी से कि द डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द कॉमन सर्विस फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। भाई देखो, ये कौन करेगा सब, ये ऑपरेटिंग मैनेजिंग नहीं, या फिर मार्जिन नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। राइट आंसर आप सभी का सी, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही यहाँ पे सवालों को लगा रहे हैं जी। ठीक है, ओके। अगला, RRB NTPC, ठीक है, क्या बात करता है, कहता है डिस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉर्टिंग, रिट्रीविंग एंड डिलीटिंग द फाइल ड्यूरिंग द डिस्क मैनेजमेंट इज नोन एज व्हाट। तो भाई ये क्या कहलाएगा, नेटवर्क प्रबंधन नहीं कहलाएगा, सिस्टम मेंटेनेंस, फाइल सिस्टम मैनेजर या फिर मैनेजमेंट, या फिर सिस्टम
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सवाल देखो कहाँ पर आया है, आपका सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर और यूपीपीसीएल के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन जो है, यानी कि एक ही क्वेश्चन दोनों एग्जाम के अंदर आप लोगों के आ रखे हैं भाई। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, इसका क्या सही उत्तर बनेगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं ये आप लोगों का सिस्टम मेंटेनेंस और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, दोनों में से एक ही सवाल आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए जो है वे मिलने वाला है। तो ये बनेगा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। क्या बनेगा जी, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। राइट आंसर हमारे पास फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूपीपीसीएल अकाउंटेंट 2018। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस है, यूनिक्स है, आप लोगों का पेंटियम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, राइट आंसर आप लोगों का डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, डी बन जाएगा। अगला विंडोज़ 10 क्या है भाई, विंडोज़ 10 क्या है मैम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो ऑड वन विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, बाकी देखो सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएंगे। देखो खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम कहला रहे हैं या फिर नहीं कहला रहे हैं, बिल्कुल कहला रहे हैं जी। ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो, which of the following is an GUI based operating system, graphical user interface। ठीक है, तो ये डॉस है नहीं, डॉस तो खाली वर्ड के लिए हो जाएगा आप लोगों का। विंडोज़ बिल्कुल ठीक है, विंडो में आप लोग आज टेक्स्ट पे भी काम करते हो और आप लोग ग्राफिक्स पे भी काम जो है वह भी करते हैं जी। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं क्लास को, बाकी आप लोगों से कब मिलते हैं, कल मिलते हैं सेम समय पर एक नए और टॉपिक्स के क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सभी से कल वापस से एक बार और। ठीक है जी, चलिए।